नेताजी ने कह दिया, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन पार्टी कह रही है, अरे ये तो घर की बात है। और इसी घर की बात के बीच अचानक एसीबी की टीम पहुंच जाती है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वागर का वो चेहरा जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इस्तीफे के ऐलान के बाद भी बीजेपी उन्हें मना रही है? क्या डर भारत आदिवासी पार्टी का है या गिरते हुए वोट बैंक का? इस रिपोर्ट में समझिए वागर की पूरी सियासी गणित। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों महेंद्रजीत सिंह मालवीय का एपिसोड सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 3 दिन पहले मालवीय ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद मंगलवार को उनके ठिकानों पर एसीबी ने दस्तक दे दी। इसे राजनीतिक गलियारों में दबाव की राजनीति कहा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं है कि मालवीय जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच कुटुंब प्रबंध है, हम आपस में समझ लेंगे। वहीं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी कह रहे हैं कि मालवीय आज भी बीजेपी में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी इस एक नेता के पीछे क्यों पड़ी है? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। दरअसल वागर के आदिवासी अंचल में पैठ जमाना बीजेपी के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। आंकड़े देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का वोट शेयर 36.76% था, जो 2023 में घटकर सिर्फ 29.6% रह गया। दूसरी तरफ नई उभरी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने 2023 में करीब 29.78% वोट हासिल कर लिए, जो बीजेपी से भी ज्यादा है। मालवीय इसी आदिवासी वोट बैंक के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पुराने किले को भेदने के लिए ही उन्हें पार्टी में शामिल किया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इस क्षेत्र में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 15% गिरा है। ऐसे में अगर मालवीय चले जाते हैं तो वागर में बीजेपी पूरी तरह साफ हो सकती है। यही वजह है कि साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। तो तस्वीर साफ है, मालवीय बीजेपी की जरूरत भी है और मजबूरी भी। एसीबी की रेड और पार्टी नेताओं की मनुहार दोनों एक साथ चल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या मालवीय दबाव में झुकेंगे या अपनी राह अलग करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और तस्वीर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।